Hello friends, I am Paulumi Chabdi, All India Rank 24 in NORCET 9 Mains. So I am here today to inspire you all and to make a guided study strategy plan for NORCET 10. So at first, all the best to all my juniors and the batchmates who are appearing for NORCET 10 and here is my strategy. So strategy बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या सेट करना है? No routine, no which is the best book or whatever the theory and MCQs from where we are doing that. Nothing. At first you have to set your mindset, you have to set your goal. So at first आप सब लोगों को क्या करना चाहिए? पहले तो एक आपका जो ड्रीम एम्स है उसके बारे में सोचो. उस एम्स की एक पिक्चर आप प्रिंट आउट कर लो अपने A4 साइज के पेज पे. उस पे आपका जो ड्रीम ऑल इंडिया रैंक है प्लीज़ नोट इट डाउन ऑन दिस पेज. एंड आपकी जो स्टडी टेबल है और जहाँ पे आप पढ़ने बैठते हो उसके सामने जो दीवार है उस पर चिपका दो. तो दिस विल हेल्प यू इन पावर ऑफ विजुअलाइजेशन एंड मैनिफेस्टेशन, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा आपका जो मोटिवेशन है वो और भी इंक्रीज करने के लिए. एंड व्हेन यू विल बी डिप्रेस्ड ड्यूरिंग ऑल द टाइम स्टडिंग यू विल बी हैप्पी सीइंग योर ड्रीम एम्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड दिस विल हेल्प your brain to retain all the theory study which you have done through all many times to retain in your brain. ठीक है ना. तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करनी चाहिए? आप लोगों को एक माइंडसेट बना लेनी चाहिए कि हाँ मुझे इस बारी एग्ज़ाम क्रैक करना है, इस बारी इतना रैंक लाना है. आई हैव टू क्लियर दिस एग्ज़ाम इन माय वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट विद द बेस्ट रैंक एज लाइक आवर टॉपर्स एंड वी हैव टू गो टू आवर ड्रीम एम्स. ठीक है ना. ऐसे सोच लेना चाहिए. अगर एक ही चीज़ तुम बार बार सोचते रहते हो ना तो वो वाइब्रेशन तुम्हारे अंदर काम करती है एंड योर ब्रेन एंड योर बॉडी विल बी स्टार्टिंग वर्किंग लाइक दिस. ठीक है ना. वो ऐसे ही काम करना स्टार्ट कर देती है. तो पहले माइंडसेट बनाना बिल्कुल ज़रूरी है. उसको ही पहले सबसे पहले करो एंड देन आता है आपका जो रूटीन विच इज़ द स्ट्रैटेजी, मेन स्ट्रैटेजी फॉर NORCET 10. ठीक है. तो हाँ, जो लोग बोलते हैं कि टाइम टेबल की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ ब्लॉक देम आउट फ्रॉम योर लाइफ इमीडिएटली एंड यू हैव टू मेक अ टाइम टेबल फॉर क्रैकिंग योर NORCET 10. ठीक है. तो सबसे पहले टाइम टेबल में हमको क्या करना चाहिए? आई विल रिकमेंड यू टू एट फर्स्ट कंप्लीट द थ्योरी, देन द MCQ पोर्शन एंड देन प्रिपेयर फॉर द टेस्ट. ठीक है. जो टेस्ट हम देते हैं वो टेस्ट हम देंगे, पहले हमको थ्योरी कंप्लीट करनी है. तो थ्योरी के बारे में आने से पहले हमको जानना है कि विच आर 6 मेजर सब्जेक्ट. तो 6 मेजर सब्जेक्ट क्या है? एक तो है मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग जिसमें एक पार्ट होता है मेडिसिन, एक पार्ट होता है सर्जरी. तो आई विल रिकमेंड यू टू कंप्लीट द सब्जेक्ट विद इन 10 days. ठीक है ना. आप एक एक सिस्टम लेके बैठो, एक दिन में आप 2 or 3 सिस्टम कवर करो एंड हो सके तो रिवाइज करो एंड विद इन 10 days यू विल हैव टू कंप्लीट MSN मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग. देन इन विच सब्जेक्ट आई विल कम विच इज कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग. आई एम सजेस्टिंग यू दैट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट विच इज मेजर सब्जेक्ट. आप लोग बहुत लोग ने मुझसे पूछा दीदी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज अ मेजर सब्जेक्ट. यस, दिस इज इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज अ मेजर सब्जेक्ट. वहाँ से ना बहुत सारे जो प्रोग्राम्स है, बहुत सारे ईयर्स है, इस ईयर में ये प्रोग्राम हुआ, बहुत सारे अपडेट होते रहते हैं. जैसे कि हमारा क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट, ये सब भी अपडेट होते रहते हैं ना. तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है. यू हैव टू कंप्लीट दिस थ्योरी ऑल. ठीक है. तो इसके बाद आप लोगों को क्या करना है? कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग विच यू हैव टू कंप्लीट विद इन 7 days. देन आपका जो बाकी मेजर सब्जेक्ट है वो क्या है? ऑब्स-गायनी विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर सब्जेक्ट. ठीक है. ऑब्स-गायनी के बाद आपको आता है पीडियाट्रिक्स, देन आता है FON विच इज फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग एंड देन आता है जो है मेंटल हेल्थ नर्सिंग MHN. ये जो बाकी 4 जो मेजर सब्जेक्ट है उसको आपको कंप्लीट करना है पार्ट सब्जेक्ट विद इन 7 days. ठीक है ना. तो 1 हफ्ता लगेगा आपको एक सब्जेक्ट कंप्लीट करने के लिए. ऐसे आपको सारी मेजर सब्जेक्ट कंप्लीट करनी है. ओनली आपका जो है MSN वो आपको 9 to 10 days में कंप्लीट करनी है. ठीक है. तो हो गया हमारा मेजर सब्जेक्ट. अब क्या आता है? फार्माकोलॉजी इज ऑल्सो ए मेजर सब्जेक्ट, इज कंसिडर्ड एज ए मेजर सब्जेक्ट. बट क्योंकि फार्माकोलॉजी में जो ड्रग है, हमारा जो मेजर सब्जेक्ट है उसमें भी तो ड्रग्स है ना, उसके हम ऑलरेडी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन एंड द थेराप्यूटिक जो है इंटरेक्शन वो हम पढ़ चुके हैं. सो फार्माकोलॉजी आई थिंक यू हैव टू कंप्लीट विद इन 3 to 4 days, क्योंकि इसमें इतना भी मतलब इतना भी
इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, पर इट इज अ मेजर सब्जेक्ट, बट यू हैव टू कंप्लीट विद इन 3 to 4 डेज, ठीक है। इतने दिन इसके पीछे मत दो, वो है 7 to 10 डेज मत दो, 3 to 4 डेज में कंप्लीट करो। अब आते हैं हमारा जो माइनर सब्जेक्ट। तो माइनर सब्जेक्ट के लिए मैं यही बोलना चाहूंगी कि इसके थ्योरी करने की जरूरत नहीं है अगर आपका बेस क्लियर है तो। अगर आपका बेस क्लियर नहीं है तो प्लीज देख लो 2 to 3 डेज पर सब्जेक्ट, 2 to 3 डेज पर माइनर सब्जेक्ट, ऐसे देख लो, ठीक है। मुझे लगता है कि माइनर सब्जेक्ट की ना बस वो एमसीक्यू करने से ही हो जाता है अगर आपका बेस क्लियर हो तो। ऐसे इसमें इतना भी दिक्कत की कोई बात नहीं, इतना भी हार्ड नहीं है माइनर सब्जेक्ट। अगर आप चाहो तो एक बार देख सकते हो, पर आई विल रिकमेंड यू टू कंप्लीट 1 माइनर सब्जेक्ट विद इन 2 to 3 डेज, ठीक है ना। तो अब आता है हमारा एमसीक्यू पोर्शन। एमसीक्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स क्या है, आप लोग बहुत ने मुझसे पूछा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर एमसीक्यू विच इज टारगेट है लेटेस्ट एडिशन आई हैव सीन विच इज 8th एडिशन, जिसमें ना वो जो 2023 एंड 24 उसका भी जो नॉर्सेट है ना उसका भी क्वेश्चंस ऐड हो गई है, मैंने देखी है। पर अगर आपके पास टारगेट है कि जो पिछले वाले एडिशन है, नो प्रॉब्लम, यू कैन डू फ्रॉम दिस, आई एम रिकमेंडिंग यू, नो नीड टू बाय द लेटेस्ट एडिशन, ठीक है। जो आपके पास है वो कर सकते हो, जो अभी तक नहीं खरीदे हो वो टारगेट है कि 8th एडिशन खरीद सकते हो। एंड विच इज पीआर यादव, तो टारगेट है एंड पीआर यादव कर सकते हो। पर आप लोग मुझे बोलोगे कि दीदी उसमें तो बहुत सारे गलत क्वेश्चंस है, गलत आंसर्स दिया हुआ है। हाँ दिया हुआ है, पर जब तक आप पूरे क्लियर से नहीं पढ़ लेते हो अपना थ्योरी तब तक आपको कैसे समझ आएगा कि ये गलत है और सही है। तो टारगेट है एंड पीआर यादव फॉर मी आई थिंक इट इज लाइक टू क्लियर योर बेस। तो आपका बेस क्लियर करना है इन एमसीक्यू, तो आपको टारगेट हाई एंड पीआर यादव करना पड़ेगा आफ्टर कंप्लीटिंग योर थ्योरी पार्ट, ठीक है ना। तो है उसमें बहुत सारे एमसीक्यूज गलत दिए हुए हैं, तब आपको समझ आ जाएगा कि ये गलत है। पर यू हैव टू डू दिस बिकॉज आई हैव ओन सेल्फ सीन द क्वेश्चन फ्रॉम टारगेट है इन प्रीलिम्स एंड मेंस, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस थे। अब ये टारगेट है एंड पीआर यादव करने के बाद आपका जो आता है वो है थोड़ा डिफिकल्ट एमसीक्यू बुक विच इज मॉसबी। मॉसबी आप लोगों को करना है। हाँ ये हमारा टाइम में नहीं, शेड्यूल में नहीं हुआ, तब तक 6 मंथ कंप्लीट हो गए, तब तक हमारा नॉर्सेट आ गया, ऐसा मैं कुछ फोर्स नहीं कर रही हूँ, बट आई विल रिकमेंड दैट मॉसबी आपको करनी है। हाँ मॉसबी के क्वेश्चंस थोड़े लेंदी है, मॉसबी के आंसर्स थोड़े समझने में दिक्कत आती है, रैशनल समझने में दिक्कत आती है, ठीक है। तो वो कैसे आप लोगों का इजी लगेगा, जब आप टारगेट हाई एंड पीआर यादव को मिनिमम 4 to 5 टाइम रिवाइज कर चुके हो, तो तब आपको ना वो इजी लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आप पहले से ही अपना माइंडसेट कर चुके हो कि मौसम में हार्ड क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं। कि क्योंकि ये कैसे है मैं आपको बताती हूँ कि टारगेट हाई में जो आपका क्वेश्चंस है ना वो 1 लाइनर, मौसमी में भी वो 1 लाइनर के साथ 2-3 और वर्ड्स ऐड और सेंटेंसेस ऐड किया हुआ है एंड वो क्या है लेंदी क्वेश्चंस आप लोगों को लग रही है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि मौसमी में हार्ड क्वेश्चंस होते हैं, मौसमी में बहुत सारे इजी क्वेश्चंस भी है। आप लोग पहले से मैं वार्न कर रही हूँ कि आप लोग ये माइंडसेट मत करो कि हाँ मौसमी में हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमारा हो गया टारगेट है पीआर यादव एंड मौसमी। इसके बाद आपका क्या आता है वो है इनक्लिक्स ओमेगा। इनक्लिक्स ओमेगा क्या है, मैं आप लोग जो सॉन्डर्स की बुक्स पढ़ते हो, हाँ दिस इज वेरी टफ बुक आई नो, मैंने खुद भी नहीं पढ़ी। तो अगर आप लोगों के पास सपोज सबकी तो स्ट्रैटेजी सेम नहीं होती, कोई पढ़ नहीं सकते हो तो रहने दो। ऐसा कुछ नहीं है कि सॉन्डर्स नहीं पढ़ूंगी तो हम टॉप नहीं कर सकते, हम रैंक नहीं लग सकते, मैं भी नहीं पढ़ी सॉन्डर्स, ठीक है। तो सॉन्डर्स के जो शॉर्टलिस्टेड एक एमसीक्यू की पीडीएफ है विथ आंसर्स एंड रैशनल, वो है इनक्लिक्स ओमेगा, ठीक है। तो आप चाहो उस पीडीएफ को भी पढ़ सकते हो, सॉन्डर्स से एमसीक्यू भी कर सकते हो। हाँ सॉन्डर्स की बुक्स इंपॉर्टेंट है फॉर थ्योरी, बट जो नहीं कर सकते हो उसको रहने दो। पहले अपना जो अपने पास नोट्स बना के रखे हो ना उसको ही बार बार रिवाइज करो। एंड आफ्टर ऑल द थ्योरी एंड एमसीक्यू पार्ट एंड आफ्टर द माइंडसेट पार्ट आई वांट टू रिकमेंड यू कि आप लोग जो थ्योरी एमसीक्यू पढ़ रहे हो ना उसके साथ आप लोगों को मिनिमम 4 to 5 टाइम्स यू हैव टू रिवाइज विद इन 6 मंथ फॉर प्रिपेयरिंग योर नॉर्सेट 10, ठीक है ना। नॉर्सेट 10 में अच्छा रैंक लाने के लिए आप लोगों को मिनिमम 4 to 5 टाइम्स रिवाइज करनी है, मैक्सिमम आप जितने भी चाहो कर सकते हो। बट रिविजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट और स्ट्रेटेजी ऑफ योर होल प्रिपरेशन फेज, ठीक है। तो मेन मोटिवेशन आप
हो आप लोगों की मेन मोटिवेशन आपका माइंडसेट है। खुद पर बिलीव रखो। जो आपका नेगेटिव ज़्यादा आ रही है तो इसमें डालने की कोई बात नहीं है। बस ट्राई टू बी बेटर देन योरसेल्फ फ्रॉम ये स्टार्ट डे। किसी और से कंपटीशन नहीं करनी है, ठीक है। मैं आपको नहीं बोल रही हूँ कि आपको हर बार जो टेस्ट हो रही है, हम जो टेस्ट सीरीज ले रखी है उसमें टॉप करनी है, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको उस क्लास में, आप जिस ग्रुप में हो, जिस क्लास में हो, उस बैच में हो, उस बैच में टॉप करनी है, ऐसा कुछ बात नहीं है। पर आपको खुद आपसे टॉप करनी है, आपसे बेहतर बननी है। पिछले वाले काल में आप जो थे उससे आपको बेहतर बननी है। अगर आज आपने 50 क्वेश्चन फ्रॉम 160 क्वेश्चन आपने नेगेटिव कर चुके हो तो कल आपको 45 करना है। कल अगर आप 50 कर दिए तब आपको दुखी होना है। पर कोई मुझसे ज्यादा अच्छा कर रही है, किसी को देख के बुरा ना लगना चाहिए आपको। हाँ, बस आपको आपसे बेहतर बनना है, ऐसे सोच रखो, ठीक है ना। एंड यू हैव टू बी कॉन्सिस्टेंट एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। दिस इज द मेन मोटो फॉर विन इन एनी फील्ड, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। All the best for your best preparation for NORCET 10 and do crack it in your very first attempt with a very good rank. I am here to help you all. Thank you.